आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल पे शाम की दीवानी पर। अगर आपको ये सब अच्छा लगे, पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको हर दिन हर धार्मिक स्थान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आज हम बात करते हैं माँ कालिका से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। जब माँ कालिका ने रक्त बीज का वध किया था तो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राक्षस ने देवताओं और मनुष्य को परेशान कर दिया था। उसमें रक्त बीज नाम का असुर भी था जिसने बहुत ही परेशानियां दी। उसके रक्त के प्रवाह से बूंद जमीन पर गिरने से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। तभी माँ कालिका ने महाकाली का रूप धारण किया, उसका संहार किया। इसी वजह से रक्त बीज को वध किया। उसी समय से ही माँ कालिका माता को ये उपाधि मिल गई कि माँ की वहाँ पे पूजा होने लगी। वहाँ पे जो भी मनौती होती है वो सारी पूर्ण होती हैं। स्वयंभू माँ को माना गया। माँ से जो भी भक्त अपनी आस्था से जुड़े हुए अपनी मनौती करते हैं वो मनौती पूर्ण होती हैं। माँ को मनौती सिद्धपीठ भी कहा जाता है। मंदिर की धार्मिक महत्व यही है कि वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हमेशा आपको देखने को मिलेगी। संकटों से रक्षा करती हैं माँ, और संकटों से नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं और साहस और शक्ति भी प्रदान करती हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी अड़चनें आती हैं तो माँ उन सब से भी हमारा उद्धार करती हैं और परिवार में भी सुख शांति और आशीर्वाद देती हैं। ये मंदिर कहाँ है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मंदिर है नेहरू प्लेस के पास में, जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके पास में हमें नेहरू प्लेस के पास में लोटस टेम्पल भी देखने को मिलेगा। इस्कॉन मंदिर भी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे अनेक स्थल हैं जहाँ पे आप धार्मिक स्थल है जहाँ पे आप जा सकते हैं। माँ का क्यों पड़ा था कालिका जी नाम? माँ का इसलिए कालिका जी नाम पड़ा था उनके अगल बगल के भी जगहों का, क्योंकि कालिका माता ने वध किया था। किसका वध किया था? रक्त बीज का। तो अगल बगल इलाकों का भी नाम उनका माँ कालिका जी के नाम से जाना जाने लगा। तो हम इन सब पौराणिक कथा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ और भी बात हम बता देते हैं आपको। जहाँ पे कालिका माता मंदिर का जो बनावट हुई थी वो द्वारा रहस्य से है, 12 द्वारों के रहस्य से है। मंदिर में जो आरती समय समय पे होती है, सुबह 4 बजे भी माँ की आरती होती है। कालिका मंदिर की जो भी पौराणिक कथा में आपको सुनने को मिलेगा, रक्त बीज की भी कहानी आपको सुनने में मिलेगी, और ये सारा कुछ आपको अच्छे से मिलेगा सुनने के लिए। इसलिए हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं इसके माध्यम से। आप छोटे से ही चीज़ में, आपको छोटे से ही वीडियो में सारी संपूर्ण जानकारी मिल जाए। इसमें माँ ने कैसे कैसे असुर का वध किया था और माँ ने कैसे कैसे चीज़ों को आगे प्रभावित किया था। लोगों की मनोकामना कैसे बढ़ गई, माँ को कैसे सब लोग मानने लगे, कैसे क्या हुआ। तो सारी बातें हम इसी में ही आपको डिस्कस करेंगे कि माँ कालिका के नाम से कैसे कैसे जाना जाता है, माँ को सुशंभू की मान्यता कैसे प्राप्त हुई, माँ ने क्या कहाँ से शक्तियाँ माँ को मिली, कैसे कैसे माँ ने वध किया। ये सारी बातें हमें इसमें देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको जो भी हो, जब भी हो, आप इस YouTube चैनल को फॉलो कीजिए और आप लाइव सुन सकते हैं कि हम हर धार्मिक स्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे कि कैसे कैसे माँ ने क्या क्या किया और कहाँ पे कितना हमें भक्ति में आगे बढ़ने को मिलेगा। भक्ति से प्रभावित होकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। मनोकामना आपकी जितनी भी हो, माँ के सामने एक बार में आप जाइए, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी माँ से सारी बातें आप कहिए। माँ हमेशा हर भक्तों की
मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आप बिल्कुल भी जब भी जाएंगे वहाँ पे अच्छे से ही आपको दर्शन होगा, कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि आपको अलग लग रहा हो। लेकिन वहाँ जब भी आप मनौती के लिए जाएं तो आपकी जो भी मनौती हो घर से रख के लेकर के जाएं। जैसे कि आप नारियल से मनौती हो तो माँ को नारियल और चुन्नी चढ़ा के अपनी मनौती को रख सकते हैं। वहाँ पे माँ से आप कह सकते हैं, और वहाँ से आप जब भी जाएं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप समय से जाएं, समय लगा के जाइए, नहीं जल्दबाजी वाला कार्य आप करें। आपको हर चीज़ में एकदम धैर्य बनाना होगा, बिना धैर्य के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आप जब भी जाएं माँ की आस्था के अकॉर्डिंग वहाँ पे आराम से दर्शन कीजिए और अपनी मनौती को पूर्ण कीजिए। कालिका जी मंदिर जाने के बाद में भैरव जी का दर्शन जरूर कर लीजिएगा। भैरव जी का दर्शन करने के बाद में आपको सारी मनौती पूर्ण होगी। इसीलिए हमेशा अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए और अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि बिना माता रानी के कुछ भी संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ को